Good morning all. I am Pinky. I passed my MSc from last December from PGIMS Rohtak and I passed my BSc Nursing from MM University. ठीक है, तो आज हम BSc नर्सिंग में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, वो दोनों कॉम्बिनेशन में एक सब्जेक्ट होगा, उनका एग्जाम भी इकट्ठा होगा। मतलब आपका डिवाइडेशन में होगा, जैसे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दो सब्जेक्ट इकट्ठे आपके सोशो और साइकोलॉजी, इन दोनों का एग्जाम इकट्ठा होगा। ये दोनों 75 मार्क्स के आपके, वन कैरी 37 मार्क्स एंड दिस वन इज 38। ये फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स है आपके। दूसरा आपका एनाटॉमी, फिजियो भी सेम है, एनाटॉमी आपका 37, फिजियोलॉजी आपका 38, वो भी आपके 75 मार्क्स के। तो फर्स्ट सेम में जो हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी, उसमें सबसे पहले साइकोलॉजी में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे साइकोलॉजी का। इंट्रोडक्शन टू द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड का क्या मतलब है? साइकोलॉजी वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से इन्वेंट हुआ है, मतलब साइकी प्लस लॉगी। साइको मीन्स माइंड, बॉडी एंड योर सोल, एंड लोगी मीन्स स्टडी। तो डेफिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी की डेफिनेशन में हम ये पढ़ेंगे कि जो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। क्लियर है डेफिनेशन? द वर्ड मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के। द साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। मतलब जो है आपका साइकोलॉजी में हम ह्यूमन साइंस का स्टडी करते हैं, साथ में एनिमल साइंस की स्टडी करते हैं। और क्या करते हैं इसमें हम? इट इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम। जितने भी आपकी ह्यूमन प्रॉब्लम्स आती है उन सबका हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो हम कहाँ पे सीखेंगे? साइकोलॉजी के अंदर सीखेंगे। तो दूसरा है साइकोलॉजी में, इट इज द स्टडी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल एंड स्पिरिट। साथ में आपका साइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। अपने खुद के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारा बिहेवियर जो है हमारी सोसाइटी के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। बिहेवियर में भी काफी सारी चीजें आती है, मोटर एक्टिविटी। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर वही है जो आप शो कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर। बिहेवियर इज योर एक्टिविटी। एक्टिविटी में कौन सी? मोटर एक्टिविटी, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या है? मोटर तो आप नॉर्मली जो आपकी मोटर एक्टिविटीज होती है, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सारी चीजें आपकी मोटर में इंक्लूड हो जाती है। कॉग्निटिव मतलब रिलेटेड टू योर थिंकिंग। आपकी थिंकिंग क्या है किसी भी मतलब टॉपिक के रिगार्डिंग, आपकी थिंकिंग कैसी है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो। साथ में आपका आता है मोटर के बारे में स्टडी करेंगे, कॉग्निटिव के बारे में स्टडी करेंगे, देन अफेक्टिव। अफेक्टिव एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करेंगे। अफेक्टिव एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? जिसमें आपका मूड आता है। मूड मतलब सैड फील कर रहे हो किसी भी चीज से रिलेटेड, हैप्पी फील कर रहे हो, वो सारी किसमें आते हैं? अफेक्ट। मतलब कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपका इफेक्ट कैसा है। तो बिहेवियर इज योर एक्टिविटी एंड एक्टिविटी इज ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट इज योर मोटर एक्टिविटी, सेकंड वन इज योर कॉग्निटिव एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज योर अफेक्टिव एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी में आपकी यही आ जाएंगी, वॉकिंग करना, ये सारी चीजें। कॉग्निटिव में रिलेटेड योर थिंकिंग, आप कैसा किस चीज के बारे में, अगर आप किसी चीज को देख रहे हो तो उसके बारे में आपकी थिंकिंग क्या है। देन उसको सोचने के बाद आप उस पर क्या इफेक्ट शो कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड सैड हो, हैप्पी हो, जो आपकी फीलिंग है वो आपकी किस में आ जाएगी? इफेक्टिव में आ जाएगी। उससे
इतना क्लियर है। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन है साइकोलॉजी में कि साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की भी, एनिमल बिहेवियर की भी, और उस स्टडी को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में मतलब हम उस स्टडी को कैसे यूज कर सकते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, वो हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो एक फ्लो चार्ट है जो हम साइकोलॉजी में स्टडी करेंगे, जिसमें हमें पता लगेगा कि साइकोलॉजी कैसे कैसे आपकी इन्वेंट हुई है। सबसे स्टार्टिंग में आपकी ग्रीक फिलोसफर ने दी थी कि जो साइकोलॉजी होती है वो किसकी स्टडी होती है। सबसे पहले जो डेफिनेशन आई थी उसमें क्या था कि हम साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, जो कि ग्रीक फिलोसफर ने दी थी। देन जो आपकी नई डेफिनेशन आई थी उसमें किसको इंक्लूड किया था? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया स्टडी ऑफ सोल। ये सबसे पहली डेफिनेशन है जो कि ग्रीक फिलोसफर ने दी थी। देन सेकंड, सोल को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया इस डेफिनेशन को, तो आ गया इट इज अ स्टडी ऑफ माइंड, जो कि विलियम जेम्स ने दी थी। देन उसके बाद इसको और ज्यादा मॉडिफाई करके हमने स्टडी किया साइकोलॉजी को, तो इट इज अ स्टडी ऑफ कॉन्शियस माइंड, जो कि आपकी विलियम वुंड ने दी थी। देन जो अभी हम रिसेंट में पढ़ रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है, वो क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड इट इज गिवन बाय स्किनर ने जो आपको डेफिनेशन दी थी। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी की साइकोलॉजी होती क्या है। साइकोलॉजी दो वर्ड से डिराइव्ड हुई है, साइकी प्लस लोगी। साइकी में क्या क्या आते हैं? माइंड आता है, बॉडी आते हैं, स्पिरिट आता है। लोगी का मतलब होता है स्टडी। मतलब साइकोलॉजी में हम इन तीनों चीजों की स्टडी करते हैं, माइंड की स्टडी करते हैं, बॉडी की स्टडी करते हैं, स्पिरिट की स्टडी करते हैं, उसी को हम सोल बोल लेते हैं। और नाउअडेज जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें क्या स्टडी करते हैं हम? स्टडी ऑफ द बिहेवियर। जैसे मैंने ये चारों बताई, ये आपकी मतलब मॉडिफाई हो के आगे। सबसे पहले हम स्टडी करते थे सोल की, देन मॉडिफिकेशन हुई साइकोलॉजी में, हमने स्टडी की सोल से ऊपर माइंड की, देन कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड कौन सा माइंड होता है? जिसमें हम कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। और अभी जो रिसेंट में इसकी डेफिनेशन है वो क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये चारों साइकोलॉजी का फ्लो चार्ट बना लेना, जिसमें आप बता सकते हो कि कैसे कैसे साइकोलॉजी की डेफिनेशन चेंज हुई है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। The next is your branches of psychology. ब्रांच में हम 2 टाइप की ब्रांच पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज योर प्योर साइकोलॉजी, सेकेंड वन इज योर अलाइड साइकोलॉजी। फिर फर्दर इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया कि प्योर साइकोलॉजी की क्या क्या है और अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? जिसको आप क्लिनिकल सेटिंग में जिस साइकोलॉजी का यूज कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं? अप्लाइड साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी के जो फर्दर टाइप्स है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल साइकोलॉजी।
इसके जो टाइप्स है वो बता रही हूँ। सबसे पहली कौन सी है? जर्नल साइकोलॉजी। जर्नल साइकोलॉजी। देन योर एबनॉर्मल साइकोलॉजी। बेटा नाम सभी को याद होने चाहिए कौन कौन से टाइप ऑफ साइकोलॉजी है। जैसे नाम याद होंगे तो आप उसके अंदर लिख सकते हो खुद से बना के भी, क्योंकि नाम से ही आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि उसके अंदर लिखना क्या है। जर्नल साइकोलॉजी का मतलब है जिसमें हम जर्नल प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। जर्नल प्रिंसिपल्स को मतलब जो भी साइकोलॉजी के अंदर जितने भी आपके प्रिंसिपल्स होती है, थ्योरीज होती है, लॉज होते हैं, हम उन सबको स्टडी करके किसको स्टडी करेंगे? जर्नल साइकोलॉजी को। ठीक है, जनरल साइकोलॉजी में क्या होगी? जो कि हमारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, जितने भी लॉज बनाए हुए हैं, जितनी भी थ्योरीज बनाई है, उन सबको स्टडी करेंगे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने को। उसको हम क्या बोल देंगे? जनरल साइकोलॉजी, जर्नल वे में। अब ये दूसरी आपकी प्योर साइकोलॉजी के अंदर क्या है? आपकी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। नाम से ही आपको पता लग रहा है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल का मतलब है कि कोई मेंटल प्रॉब्लम है किसी भी पेशेंट के अंदर, उसको स्टडी करने के लिए हमें किसकी यूज करना पड़ रहा है? साइकोलॉजी का। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। अगर जैसे कोई बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं आपके पास जिनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम होती है, तो उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम जो साइकोलॉजी का यूज करते हैं दैट इज नोन एज एबनॉर्मल साइकोलॉजी। दोनों समझ में आई? जर्नल में हम जर्नल यूज करेंगे, जर्नल प्रिंसिपल्स का यूज करेंगे, थ्योरीज का यूज करेंगे, लॉज का यूज करेंगे और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे। अल्टीमेट जो हमारा गोल क्या है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना किसकी हेल्प से? जो साइकोलॉजी के अंदर प्रिंसिपल्स बने हुए, लॉज बने हुए और थ्योरीज बनी हुई है। एबनॉर्मल में एबनॉर्मल पेशेंट को, इसमें नॉर्मल पेशेंट आएंगे जो हमारे जैसे होते हैं नॉर्मल पेशेंट। एबनॉर्मल में क्या आ जाएंगे? मेंटल पेशेंट्स, जिनको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम कौन सी साइकोलॉजी का यूज करते हैं? एबनॉर्मल साइकोलॉजी। और ये किसकी ब्रांच के अंडर में आती है? प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच के अंडर में आती है। ये दो आपकी ब्रांचेस है, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड को याद रखना, जिसको हम किसी भी सेटिंग में यूज कर सकते हैं। सेटिंग में मतलब क्लिनिकल सेटिंग में यूज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में यूज कर सकते हैं, स्कूल में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। ये सारी आपकी कहाँ पे आ जाएंगी? अप्लाइड में। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, स्कूल्स, मिलिट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ये सारी किसके अंडर में आएंगी? आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी के अंडर में आएंगी। प्योर में हमने दो टाइप की साइकोलॉजी पढ़ ली है। थर्ड वन इज योर सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी वही बता रही हूं मैं आपको बार बार कि सिर्फ नाम को याद करो। जैसे जैसे नाम याद होगी तो आप उसके अंडर में लिख सकते हो। जर्नल साइकोलॉजी से आपको पता लगा कि जर्नल चीजों की स्टडी करेंगे, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स का यूज करके। एबनॉर्मल हम मेंटल पेशेंट्स का स्टडी, मेंटल पेशेंट के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। सोशल साइकोलॉजी में हम क्या करेंगे? सोसाइटी को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर जितने भी प्रिंसिपल है, जो भी साइकोलॉजी में लॉज बनाए हुए, प्रिंसिपल बनाए हुए, आपकी थ्योरीज बनाई हुई, उनकी हेल्प से हम किसको स्टडी करेंगे? सोशल इश्यूज को। सोशल इश्यूज का मतलब जो सोसाइटी में सोशल इश्यूज आते हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते, उनको स्टडी करने के लिए हम कौन सा साइकोलॉजी का यूज करेंगे? सोशल साइकोलॉजी का यूज करेंगे। प्योर वाले पढ़ रहे हैं हम। प्योर में सबसे पहले जर्नल पढ़ा, फिर एबनॉर्मल पढ़ा, फिर सोशल साइकोलॉजी पढ़ा। देन नेक्स्ट वन इज योर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का मतलब है, फिजियोलॉजी का मतलब जैसे एनाटॉमी, फिजियो आपका सब्जेक्ट है, एनाटॉमी में आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे? उसके फंक्शन पढ़ोगे। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी किससे रिलेटेड होते हैं? रिलेटेड योर बॉडी। बॉडी से रिलेटेड जो भी हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में, जिसमें आपकी क्या आ जाएगी?
कि बॉडी चेंजेस की वजह से, जिसमें आपके नर्वस सिस्टम में कोई भी चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर पे कैसा इफेक्ट आ रहा है, वो सारे हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजिकल में और क्या क्या आ जाएंगे, जितने भी आपके सेंस ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम है, मसल्स है, जितने भी ये सारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका स्मेल करने वाला सेंस ऑर्गन है, विजुअल है, टेक्टाइल है, ऑडिटरी है, ये सारे आपके सेंस ऑर्गन है। किस तरीके इन सेंस ऑर्गन का यूज करके हम साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, और साथ में किसका यूज करते हैं, फिजियोलॉजिकल में सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं, नर्वस सिस्टम का यूज करते हैं, मतलब रिलेटेड योर बॉडी, जो बॉडी में चीजें होती है उन्हीं से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। मसल्स को स्टडी करते हैं, मसल्स को स्टडी करेंगे, नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे, सेंस ऑर्गन को स्टडी करेंगे, इन सब चीजों को स्टडी करेंगे, और इन सभी चीजों को स्टडी करके हम उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके बिहेवियर में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, क्या इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज योर जियो साइकोलॉजी। जियो से क्या मतलब, जियो साइकोलॉजी का मतलब क्या है, ज्योग्राफी पढ़ी है स्कूल में सभी ने, ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम, एरिया को स्टडी करते हैं, वेदर को स्टडी करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, अपने आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होता है वो सारा ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो वही सेम है बेटा, जियो साइकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, जो हमारा सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट हमारा कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को, वो किसके अंडर में आ जाएगी, जियो साइकोलॉजी। तो अब तक हमने जितने टाइप की साइकोलॉजी पढ़ चुके वो कौन कौन सी है, जर्नल साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने पढ़ी थी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, देन आपकी सोशल साइकोलॉजी, एंड दिस वन इज योर जियो साइकोलॉजी। देन योर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एंड लास्ट इज योर एक्सपेरिमेंटल। दो और इसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल मतलब क्या है, डेवलपमेंटल का जैसे जैसे हमारी एज में इंक्रीज होती है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आते हैं, अडल्टहुड से लेट अडल्टहुड में आते हैं, उसके बाद जीरियाट्रिक होती है, ऐसे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन द एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट के साथ साथ एज बढ़ने के साथ साथ उसके ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो उन सबको स्टडी जो हम करते हैं वो किस में होते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। लास्ट इज योर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम जो पढ़ेंगे वो क्या है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी होती है जिसमें हम कुछ रिसर्च वर्क करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का। एक्सपेरिमेंटल में क्या आ जाएगी, आपके सारे साइंटिफिक मेथड आ जाएंगे, मतलब जो रिसर्च की जाती है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वो आपके एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में।